देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है विक्रांत। आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से कहा था और उन्होंने कहा था देखिए मेरे पास इस प्रॉब्लम ऑफ नेक्टी है भाई, तेज गेंदबाज भी इतने अच्छे हैं, स्पिन गेंदबाज भी इतने अच्छे हैं, तो मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रीड बिटवीन द लाइन, जैसे उन्होंने अभिषेक के बारे में बात करी कि भाई दूसरे खेमे ने कहा खिलाओ अभिषेक, तो हम खिला रहे हैं। कुछ उसी तरह से कुलदीप यादव के लिए भी उन्होंने बताया कि भाई लोग कह रहे हैं कि कुलदीप यादव का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, तो घबराइए नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कुलदीप यादव को भी हम खिला देंगे। तो अगर मैं उनकी बात मानूं तो ऐसा लग रहा है कुलदीप यादव टीम में आएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो हमें पता चला है मैदान पे कि बिल्कुल सेंटर विकेट पे मैच खेला जा रहा है, एकदम डेड सेंटर विकेट। और आपने देखा है जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो यहाँ स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, आप कैच कर सकते हो। लेकिन और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अब से पहले जो मुकाबले हुए हैं ना, 3 मैच इस टूर्नामेंट में प्रेमदासा स्टेडियम में हो चुके हैं, और ज़रूरी नहीं कि स्पिन गेंदबाजी आपके लिए कमाल करते हैं, तेज गेंदबाजों ने विकेटें निकाली हैं। मुजरबानी आपको याद हो, एवंस आपको याद हो, उन्होंने विकेटें निकाली हैं। जो गेंदबाज थोड़ी कटर डालता है या फेस ऑफ करता है ना, वो निकाल सकता है। तो अर्शदीप भी खिलाते हो तो बुरा कॉल नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप की जगह भारतीय टीम कुलदीप के साथ जा सकती है। ये हो सकता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की पिच थी, कहा जा रहा है उसी पर यह मुकाबला होगा। वो दिन में मैच हुआ था, आपको याद है, और 169 रन जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंड किए थे। लेकिन यहाँ पर खेलने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मकसद एक ही है, वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन भारत जानता है इस मुकाबले पर चूंकि सबकी नजरें टिकी हैं, दबाव है, तो दबाव में जीतेगा वही सिकंदर। कोलंबो में होगा महासंग्राम, विवादों के साए में उलझा पाकिस्तान, सुपरहिट मुकाबले के लिए तैयार हिंदुस्तान। ये आप विक्रांत गुप्ता को देखो, कितना परेशान हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में आग ना हो तो मजा ही नहीं आता। अगले कुछ घंटों में इसकी तपिश भी महसूस होने लगेगी। एशिया कप के बाद से विवादों की नदी में इतना पानी बह चुका है कि अब बात हार जीत के साथ साथ हाथ मिलाने पर भी अटक चुकी है। मैच भी नहीं हुआ, मैच से पहले ये T20 के ये आंकड़े उसे मुंह चिढ़ाने के लिए काफी है। T20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान 16 बार आमने सामने हुए हैं, जिनमें से भारत ने 13 तो पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों के बीच हुए 8 मुकाबलों में 7 में पाकिस्तान पिटा है, जबकि एक में ही उसे जीत मिली है। निखिल ने आपको एक बड़ी खबर दी। बड़ी खबर यह कि कुलदीप यादव को सोचा जा सकता है इस मैदान में खिलाने के लिए, और शायद ये एक बड़ा स्टेप भी होगा। मैं रिएक्शंस भी लेता हूं, लेकिन दोस्तों इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोलंबो में 7:09 हुए हैं, इंडिया में भी उतने ही हुए होंगे, लेकिन हल्की हल्की ना बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। और आप जानते हैं कि इस मैच पर बरसात का साया है। इस मैच में बरसात का ये साया है दोस्तों कि यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल, और जो लोकल श्रीलंकन वेदर डिपार्टमेंट है उसने कहा आज रात से लेके कल रात तक आप अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। मतलब इतना है। हालांकि श्रीलंका में कहते हैं कि इस तरह के अलर्ट्स आते रहते हैं, पर असली जो ज्यादा बरसात है वो 12 बजे से लेके 6 बजे तक कही जा रही है। उसके मतलब अगर जिस तेज बारिश होगी 12 से 6 होगी। यहाँ पे ड्रेनेज बहुत अच्छी है। श्रीलंका के मैदान बहुत जल्दी सुखा भी लिए जाते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि मैच होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि बड़ा मैच हो, पूरा मैच हो, क्योंकि छोटे मैच की लॉटरी भैया कोई नहीं चाहता। निखिल ने एक बात बोली, वो ये कि कुलदीप यादव, हालांकि अर्शदीप का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है, कुलदीप यादव का भी बहुत अच्छा है। आप किसको खिलाएंगे? मैं तो कोई अभी चेंज नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि जो आपके लिए सही कर रहे हैं लड़के, और आपने एक परफेक्ट कॉम्बो बनाया हुआ है, वाई चेंज है। क्योंकि मुझे लगता है ये बात ठीक है कि ऐसे अगर रिकॉर्ड के बारे में आप जिक्र करेंगे तो बहुत सारे और लोगों के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं। इट्स बिट अनफॉर्चुनेट कि कुलदीप को मौका जो है वो बहुत कम मिलता है। जब जब उसको मौका मिलता है सारी टीमों के साथ उसका रिकॉर्ड अच्छा है, पर ये है कि वो 7 नंबर के बाद जब 8वें नंबर पे आप बल्लेबाजी भी देखते हो, वहाँ पे फिर आप वो थोड़ी सी बल्लेबाजी देखते हैं कि कौन कर सकता है, तो उसको मौका मिल जाता है, कुलदीप पीछे रह जाता है। मुझे लगता नहीं है कि चेंजेस होंगे, अनलेस बारिश हो गई, मैच छोटा हो, तो शायद कोई फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि स्पिनर और एक ऐड होगा। चलिए भाई, आपको क्या लगता है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर या फिर जो टीम खेल रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ, अगर अभिषेक शर्मा फिट है तो मैं तो सिर्फ एक ही चेंज करूंगा।
और वो चेंज होगा कि अर्शदीप के बदले मैं वॉशिंगटन सुंदर को टीम में ले आऊँगा। सिर्फ इसलिए जैसे कि आपने कहा कि श्रीलंका की पिचेस में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है, तो अर्शदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप लेंगे तो आपकी बैटिंग ऑर्डर भी नंबर 8-9 तक आपकी बैटिंग ऑर्डर बनती है, लंबी होती है, और आपको अगर स्पिन का इस्तेमाल करना है तो आपके पास फिर 3 स्पिनर होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बदलाव होना चाहिए। अर्शदीप बहुत अच्छे बॉलर है, पर ये एक कड़ा मुकाबला होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बदलाव होना चाहिए। आपकी इस पे राय? मुझे लगता है विक्रांत भाई कि नंबर 9 तक बल्लेबाजी का कोई तुक बनता नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और अगर अर्शदीप आपके एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके आप ऊपर पूरा का पूरा रिलाई कर सकते हो, नंबर 1 बॉलर है आपके, आप उनको छोड़ के अगर वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हो तो वाशिंगटन आधे बल्लेबाज हैं और आधे बॉलर हैं। तो आप देखिए कि आप किसी एक 4 ओवर डालने वाले के ओवर वो काट रहे हो, वो आप ज़रूरी नहीं है कि बल्लेबाजों के साथ ही मैच जीतते हो, मैचेस गेंदबाज भी जिताते हैं, तो गेंदबाज आपके साथ पूरे के पूरे होने चाहिए। तो इसलिए अर्शदीप का खेलना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर की कहीं से भी जगह बननी चाहिए कि नंबर 9 तक बल्लेबाजी देखनी है, क्योंकि देखिए आप ये देखिए कि आपका बैलेंस कैसे बनता है। आपके पास 8 तक बल्लेबाजी है, अक्षर 8 पे आते हैं, उसके बाद आपके पास गेंदबाजी भी पूरी है। जब आप इस पिछले अपने 2 मैच देखें तो वाई मेक एनी अदर चेंज, क्योंकि किसको क्यों अंदर लेके आए, है ना? मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। सही बात है। और निखिल, कहीं ना कहीं तो सूर्य ने इस बात का अंदाज़ा दे ही दिया था कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो सकती है, बट भारत को मौसम देखना होगा भी। ये भी ना भूलें कि प्रेमदासा में स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है, बट तेज़ गेंदबाजों को भी फ्लड लाइट में अच्छी सीम मूवमेंट मिलती है। और पाकिस्तान के जो 1, 2 और 3 है वही है शायद, आपके 1, 2 और 3 है वही है शायद निखिल, क्योंकि पावर प्ले इंडिया अगर बैटिंग करता है, अगर इंडिया 50 रन बनाता है, मैं तो कहता हूँ 80-90 की ज़रूरत नहीं है इन जगहों पे। आप 50-55 रन बनाते हैं, आपके आउट नहीं होते हैं, सो इंडिया जो है ना उसके बाद निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिया ने पावर प्ले में पाकिस्तान के 2 भी आउट कर लिए, माजरत के साथ, फिर बाबर और बाकी बल्लेबाज शायद उस पेस पर नहीं खेलेंगे कि जहाँ पर वो 180 तक पहुँच जाएगा। आपका क्या इस पर ख्याल है निखिल? देखिए विक्रांत, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि हम श्रीलंका से ये शो लाइव कर रहे हैं। और क्यों दिलचस्प है? क्योंकि आखिरी बार इंडियन टीम ने कोई वाइट बॉल मैच यहाँ खेला था, आप और हम दोनों यहाँ पर मौजूद थे। 54 ऑल आउट आपने श्रीलंका को किया था। किसने किया था 54 ऑल आउट? एक खिलाड़ी था जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, ठीक है? तो मोहम्मद सिराज ने उस दिन कहर बरपा दिया था। इसीलिए अब आप फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हो, फास्ट बॉलर्स की बात करते हो। आपने कहा इस ग्राउंड पे हरभजन से हमारी पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इतना उस तरह का टर्न नहीं मिलता, स्लोइश पिच होती है, तो अगर आपके तेज़ गेंदबाज स्लोअर बॉल डालते हैं या कटर्स डालते हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये पाकिस्तान को भी आप देखिए, उनके पक्ष में भी जाता है। आज ये एक आलम है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडिया, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं याद आता पिछले 10 साल में कभी भी ऐसी बात हो पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडिया। क्यों? क्योंकि उनके जो स्पिनर्स थे नवाज, उनके जो स्पिनर है शादाब, अबरार को भी कुछ हद तक सही मयूब, ये जो है इन स्पिनर्स को भारतीय खिलाड़ी पहले खेल चुके हैं और अच्छी खासी पिटाई भी कर चुके हैं। ये सिर्फ एक स्पिनर आता है तो आप स्पिनर की चर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है जो हमेशा कोलंबो में मिलती है, तो आई थिंक पाकिस्तान कम्स बैक इनटू द गेम। आखिरी कुछ मैचेस अगर पाकिस्तान ने भारत को हराए हो, और बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जब वो हराते हैं, तब भी उनके फास्ट बॉलर्स ने कमाल दिखाया है। किसी दिन आमिर कर जाते थे, किसी दिन शाहिन शाह अफरीदी। तो पाकिस्तान भी जाएगा फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, क्योंकि अगर स्पिनिंग कंडीशंस होती है तो आई थिंक इंडियन बैटर्स ने उन स्पिनर्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। एंड क्वालिटी को मैं बात करूं, मैन वर्सेस मैन, आई डोंट थिंक आपके पास वरुण चक्रवर्ती से बेटर स्पिनर किसी भी टीम के पास है। आई डोंट थिंक ऐसे एक्स फैक्टर स्पिनिंग ऑप्शन में पाकिस्तान के पास है। वरुण एक्स फैक्टर है, बुमराह एक्स फैक्टर है, और बल्लेबाजी में अगर देखें तो फिर सूर्य एक्स फैक्टर है, अभिषेक है, हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन एक्स फैक्टर है। तो बहुत सारे एक्स फैक्टर है भारत के पास। पर ये है कि आप, जब मैं निखिल की बात सुन रहा था ना विक्रांत भाई, वो ये कह रहे हैं कि ये पिच जो है, पिच को भाई आप साइड में कर दीजिए, ये इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर पिच होगी, क्योंकि ये इस पिच के ऊपर ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रोलिंग हुई होती, क्योंकि बहुत दुनिया भर की जो निगाहें हैं ना इस मैच पे रहती हैं कि ये बेस्ट पिच पे हो। लो स्कोरिंग मैच कोई नहीं देखना चाहेगा इंडिया पाकिस्तान का, सब देखना चाहेंगे कि मैच चले 20 से 20 ओवर, दोनों टीमें खेलें और बेस्ट टीम जीते। और बेस्ट टीम
अगर बल्लेबाजी में देखें, गेंदबाजी में देखें, बहुत संतुलित टीम है भारत, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि सतर्क रहना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ तारीख के सामने, क्योंकि वो अच्छे गेंदबाज हैं, उनको थोड़ा वॉचफुल होकर खेलना पड़ेगा। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान का ना पलड़ा थोड़ा सा भारी कर सकते हैं, तो अगर हमने उनको ठीक से खेल लिया, मुझे लगता है कि बाकी गेंदबाजों को तो आराम से फिर हम रन बना सकते हैं। उस्मान तारिक क्या है, उस्मान तारिक का तोड़ क्या है, वो भी बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ना, हरभजन अभी एक टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे थे जहां पर तारिक गेंद कर रहे थे, खुद ऑफ स्पिनर है, तो वो तोड़ जो है 7:30 बजे उसका होगा। लेकिन सनी भाई, आपके लिहाज से मैं जानता हूं कि अच्छी टीम जो है वो कहती है हम 11 के 11 खिलाड़ी मोती पिरो के माला बनाते हैं, बट आप अगर एक चीज जिससे पाकिस्तान ज्यादा डर रहा होगा, वो क्या आइडिया?